आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने कहा था कि मैं 3 मेनली देखने हैं। एक जो होगा वो क्या होगा, एक होगा प्रीफिक्स, फिर क्या होगा, ये होगा वर्ड रूट, और फिर क्या होगा, फिर हम बोलेंगे सफिक्स। तो मैंने आपको इस प्रीफिक्स के बारे में बता दिया था। मैंने कहा था प्रीफिक्स जनरली, मैंने कहा था जो प्रीफिक्स है जनरली दो टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा प्राइमरी और एक क्या होगा सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में कौन आता है, कोई बताएगा? प्राइमरी सफिक्स में आता है साइक्लो, और सेकेंडरी सफिक्स में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ये आता है, मैंने बताया था। ठीक है, वर्ड रूट मैंने आपको बता दिया था। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ कार्बन को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा था एक कार्बन होगा तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये वाला देखा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम सफिक्स की बात करते हैं तो नाम के पीछे लगता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और क्या होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में कौन आता है, दो चीजें आती हैं, एक तो आएगा सेचुरेटेड और क्या आएगा, तो अगर कहीं पे आपके पास अगर कह सकते हो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो और क्या आपके पास हो अनसेचुरेटेड हो, तो सेचुरेटेड के लिए आप क्या यूज करोगे, एन। क्या यूज करोगे, एन। ये एन है, इन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप यूज करोगे एन। और अनसेचुरेटेड के लिए क्या यूज करोगे, इन। और क्या यूज करोगे, इन कब यूज करोगे, जब डबल बॉन्ड होगा। और आयन कब यूज करोगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तो हो गया। अगर बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के लिए, तो सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं होता, कौन होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। फंक्शनल ग्रुप के बारे में कल बात किया था, ढेर सारा देखा था ना, अल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ईथर ग्रुप, देखा था कि नहीं देखा था। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, और उसका नाम उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो फिलहाल तीन चीजें तुम्हें माइंड में रखनी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और लास्ट में सफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब जो नाम के पहले लगाते हैं, दो चीजें होंगी, एक तो होगा साइक्लो, दूसरा होगा आपके पास क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप क्या होगा हम आगे बताएंगे। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो क्या बनता है, तो उसका भी जो नाम है अगर ब्रांच चेन में आएगा तो एज ए प्रीफिक्स ही लिखा जाता है। वर्ड रूट तो आपको बता ही दिया मैंने, सफिक्स होते हैं दो, एक होगा प्राइमरी, एक होगा सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको एन, इन, आइन मिलेगा। एन तब लिखना है जब सिंगल बॉन्ड होगा, इन तब जब डबल बॉन्ड है, आइन तब जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। और सेकेंडरी में मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं, काम खत्म। अब सबसे पहला जो काम है वो हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से हमारा शुरुआत होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो एल्केन की बात हो रही है, तो एल्केन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूँ। एल्केन के बारे में आप क्या जानते हो बताओ। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है। आप ये जानते हो कि एल्केन के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं सारे, वो सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। आप ये जानते हो इनका हाइब्रिडाइजेशन, जानते हो कि नहीं जानते हो, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल। लाइक एल्केन के हम कार्बन की बात कर रहे हैं, इसका जनरल फार्मूला CnH2n होगा, और सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन का क्या होगा, sp3 होगा। अगर अब जनरली तुम एल्केन की बात करोगे तो एल्केन को हम दो अलग अलग टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एल्केन भी दो टाइप्स का होगा, एक को हम बोलेंगे स्ट्रेट, स्ट्रेट चैन कार्बन, एक तो स्ट्रेट चेन कार्बन बनाएगा, एक दूसरा क्या होगा, ब्रांच चैन कार्बन। ठीक है, एक जो होगा जिसमें कार्बन स्ट्रेट चेन होगा, कार्बन सीधा होगा, दूसरा जो होगा कैसा होगा, कार्बन ब्रांच चैन होगा। ठीक है, एक होगा स्ट्रेट चेन होगा और दूसरा क्या होगा, ब्रांच चैन होगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेट चेन कार्बन से। इसका जो नोमेनक्लेचर है बहुत ही आसान है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट चैन कार्बन। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो आसान है। कैसे, सपोज करो स्ट्रेट चेन कार्बन में क्या आएगा, जो कार्बन है वो सारे कैसे आएंगे, एक लॉन्गेस्ट चैन आएगा कार्बन का। स्ट्रेट चेन का मतलब कार्बन अपने कार्बन से जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से एल्केन में। ठीक है, वो एक लॉन्गेस्ट चैन बनाएगा। ठीक है, सीधा रहेगा, कहीं कोई कुछ होगा नहीं। यहाँ पे तुम्हें एक चीज जरूर देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो एक कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से। तुम्हें दिखाई दे रहा है, हर एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, बीच में दो कार्बन से। ये जो साइड वाला है इनको छोड़ करके। अब मान लो ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा दिख रहा है, दो से। ये वाला दो से। सभी जो कार्बन है लगभग दो अलग अलग कार्बन एटम से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सारे जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। अब सारे जो स्ट्रेट चेन में आपको ये देखना है कि कहीं से चैन, चैन मतलब अगर ऐसे दे दिया है तो ये मत कहना कि स्ट्रेट चेन नहीं है, मतलब ऐसे दे दिया है तो क्या स्ट्रेट चेन नहीं है, है।
इसको तो हम सीधा कर सकते हैं ना, ये भी स्ट्रेट चेन होगा। तो स्ट्रेट चेन का मतलब कार्बन का जो नंबर है वो सीधा सीधा जाएगा और बीच में से कहीं मुड़ना नहीं चाहिए। मुड़ना चाहिए मतलब ऐसे ब्रांच वगैरह इसमें से नहीं निकलना चाहिए, एकदम सीधा सीधा होना चाहिए ये, ठीक है। जब सीधा सीधा होगा तो लाइक सपोज करो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, ये है कार्बन और इसके साथ कितने जुड़ गए हाइड्रोजन। तो स्ट्रेट चेन का जो सबसे छोटा होगा वो कौन होगा, CH4 होगा। अब मान लो स्ट्रेट चेन में एक और लेते हैं, कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, नाम पहले लिखना देख लेते हैं, नाम कैसे लिखेंगे। बेसिक है ये आप जानते हो। नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, प्रीफिक्स। तो क्या CH4 में कोई प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, नहीं कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो किस पे आ जाएंगे, वर्ड रूट पे। जब कार्बन एक होता है तो वर्ड रूट क्या होता है, मैथ, यहाँ पे लिख देंगे मैथ, ठीक है। और CH4 में सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सफिक्स क्या होगा, एन। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाम मेथेन, ठीक है। ऐसे इसका नाम क्या होगा भाई, कार्बन दो है, दो कार्बन का मतलब क्या होगा, एथ होगा, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या जोड़ेंगे, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, इनका नाम बहुत सिंपल है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे लिखेंगे। सपोज करो तीसरा देखो, मान लो हम कह रहे हैं 3 कार्बन है, ये ऐसे है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना देता हूं, CH3 CH2 CH3, स्ट्रेट चेन दिखाई दे रहा है। कार्बन की वैलेंसी आप जरूर ध्यान देना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा, प्रोप होगा, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या जोड़ेंगे, एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका आपका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो अब देखो हम इस पे डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक सपोज करो मैंने पहला कह दिया कि CH3 हो गया, दूसरा हमने कहा कि CH3 हो गया, तीसरा हमने कहा कि CH3 CH2 CH3 हो गया। एक और बना सकते हैं क्या, लाइक CH3 CH2 CH2 CH3, एक और बनाते हैं चलो, CH3 1 2 3 4 और ये कितना हो गया, 5 कार्बन। एक और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बन गया। सबका जरूरत देखो, सारे जो चेन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस चेन है, बीच में कहीं कुछ जुड़ा है सफिक्स वगैरह, कुछ नहीं जुड़ा, एकदम कंटिन्यूअस चेन है। इसका नाम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं मेथेन। इसका नाम क्या लिखा हमने, एथेन। इसका नाम क्या लिखा, प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन है ना, इसमें क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेक्सेन। इसका नाम हम क्या कर लेंगे, हेक्सेन, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। चार बाकी जो कंटिन्यूअस चेन वालों का नाम होगा हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कुछ भी बीच में से अलग अलग लाके भी जोड़ना नहीं है। सिर्फ कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, जब अगर कोई सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह आएगा तो उसका नाम हम भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले माइंड में रखना इनका ऐसे, इसमें तो लिख लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब नॉर्मल नेम है, कैसे लिखे हैं तो मैंने बता दिया ना आपको। इसमें कैसे जोड़ा, मेथ, एक कार्बन का मतलब मेथ, और क्या जोड़ा हमने, एन। इसमें क्या जोड़ा था, एथ था, और इसमें क्या जोड़ा था, एन। इसका वर्ड रूट प्रूफ था और हमने क्या जोड़ा था, एन। तो ये वही वाला बात है, ठीक है। तो अब ब्रांच वाला थोड़ा देख लेते हैं, ब्रांच वाला कैसा होगा, ये स्ट्रेट चेन वाला हो गया, ठीक है। तो एक और टाइप का होगा, ब्रांच वाले का नाम अभी नहीं देख रहे हैं, कहाँ पे, हाँ सॉरी CH4 है, ये CH4 है, बता देता अच्छा है ना, मतलब जाएगा ऑनलाइन तो मुझे पता नहीं ध्यान है कि नहीं, कोई कहेगा भाई CH3 लिख के मीथेन पढ़ा रहा है ये तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्या है, अगला ये है ब्रांच चेन। IUPAC ने भी दोनों का हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन बता रहा हूँ कि स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन होता कैसा है। अगला हम बात कर लेते हैं किसका, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन का मतलब क्या हुआ, कार्बन से ब्रांच निकला होगा, कार्बन का ही। लाइक सपोज करो हम यहाँ पे लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये दिखाई दे रहा है। इसका कॉमन नेम अगर जनरल हम लिखेंगे तो क्या होगा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, सारे सिंगल है तो क्या नाम होगा, तो चलो इसका नाम ब्यूटेन हो गया। लेकिन कार्बन यही होगा, बट ब्रांच देखो हम कैसे बनाते हैं। सपोज करो ये यहाँ पे नहीं है, इसको उठा करके यहाँ पे जोड़ दो, यानी इसको हम ऐसे कर देते हैं CH3 CH CH3 CH3। क्या दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, सेम है कि नहीं है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब एक ब्रांच, एक शाखा निकल गया कार्बन से। तो अगर कार्बन का कोई लॉन्गेस्ट चेन है, वहां से अगर कोई ब्रांच ऐसे निकल जाता है तो इसको हम किस में लाते हैं, ब्रांच वाले में लाते हैं। कॉमन सिस्टम में ऐसे नामों को लिखने के लिए हम आइसो यूज करते हैं, कॉमन में बोल रहा हूं, क्या यूज करते हैं, और इन वालों का नाम लिखने के लिए आगे एन लगाते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल, जानते हो नहीं जानते हो, ये भी ध्यान रखना, नॉर्मल जो है ये IUPAC में यूज नहीं होता। लाइक अगर मैं ब्यूटेन लिखा हो ना, इसके आगे मैं लिख दूं एन ब्यूटेन,
तो ये कॉमन हो जाएगा, IUPAC नहीं होगा। ठीक है, किसी के नाम के आगे अगर n लिख दिया है तो कॉमन में जाएगा, IUPAC में नहीं जाएगा। IUPAC में n हम यूज नहीं करते, n का मतलब होता है नॉर्मल। इसका नाम होगा आइसो, आइसो आगे लगा देते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे हम क्या, आइसो। कार्बन काउंट करो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अगर यही देखना है तो देख लो। रूल ये माइंड में रखना, हमेशा मैं लॉन्गेस्ट चेन, अभी मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, बस इसको बताने के लिए बोल रहा हूँ। रूल ये होगा आगे चल के हमारा कि मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन है, यही है, लॉन्गेस्ट चेन यही है। फिर मैं कहूंगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, अब ये भी देख लो, सब्स्टिट्यूएंट एक वर्ड आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट उसको बोलेंगे जो ब्रांच में ऐसे जुड़ा हुआ है, जो मतलब लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच बन के जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब वह जो किसी लॉन्गेस्ट चेन से बगल में जुड़ा है, लॉन्गेस्ट चेन से ब्रांच बना करके जो जुड़ा है तो उसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे। ठीक है, मतलब एक ऐसा एटम जो इससे जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है, ये वर्ड हमेशा यूज होगा। इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। IUPAC की बात करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। अब हम यहाँ पे नंबर भी देते हैं IUPAC में, मैं आगे आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आगे बोल देता हूँ 1 2 3। 1 2 3 का मतलब ये इधर से कम नंबर पे आ रहा है, इधर से कम नंबर पे आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से ले लो। तो 2 पे कौन जुड़ा है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो 2 पर मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो IUPAC में हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अभी IUPAC बाद में देखते हैं, फिलहाल ये आइसोब्यूटेन माइंड में रहेगा, रहेगा। आइसो कब यूज करते हैं, जब आप देखो, जब कार्बन का कोई चेन है, ठीक है, उस चेन में सेकंड पोजीशन पे कोई CH3 C2H5 ऐसे कोई आकर के जुड़ा हुआ है लॉन्गेस्ट चेन में, तो उसका नाम लिखते समय आगे क्या लगा देंगे, आइसो, और पूरा कार्बन गिनेंगे और एक साथ उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, एक और होगा, कहीं और लगाओ तो नहीं होगा, नहीं लिखेंगे, नियो वाला है, एक और है, आइसो के बाद एक और आएगा जिसको हम बोलते हैं नियो। नियो किसको बोलेंगे, सपोज करो ये कार्बन है, इसके इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जब एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन जुड़ा होता है तो ऐसे का नाम लिखने के लिए हम नियो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नियो। नियो लिख दिया, टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, और एक ये भी तो है 5, कितना हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। हालांकि ये IUPAC में नहीं आएगा, ये कॉमन वाला है जो यूज किया जाता है। बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, कहीं पे अगर किसी के आगे N लिखा हो, आइसो लिखा हो और क्या लिखा हो, तो ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है, माइंड में रखना। कौन सा नेम है, ये कॉमन नेम है। और आइसो प्रोपेन मैंने आपको, आइसो वाला मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, आइसो ब्यूटेन वाला ये दिखा दिया, और ये वाला क्या है, नियो पेंटेन है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ब्रांच वाले का मतलब क्या समझ रहे हो, कि मतलब कार्बन जो है, कार्बन का जो चैन है उसके अंदर कौन आके जुड़ जाए, ब्रांच। लाइक सपोज करो ऐसे हम कह रहे हैं कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन है, अब यहाँ पे कोई आके जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई आके जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई आके जुड़ गया, इसको हम किस में कंसिडर करेंगे, ब्रांच में। किस में कंसिडर करेंगे, अब देखो लॉन्गेस्ट चैन में जाओगे तो कहोगे कि ये हमारा लॉन्गेस्ट चैन हो गया, अब ये क्या हो गए, ब्रांच हो गए। तो समझे, यानी कि जो सिंपल एल्केन है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है स्ट्रेट चेन, और स्ट्रेट चेन वाले का मैंने नाम लिखना आपको बता ही दिया, नाम उसका डायरेक्ट लिखते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, विदाउट प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स ला के बता देंगे, आगे अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें सफिक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि सफिक्स ए नहीं जुड़ेगा, हम एल्केन की बात कर रहे हैं। तो इस वाले को हम बोलते हैं ब्रांच, तो ब्रांच वाला हो जाएगा। ब्रांच का मतलब लॉन्गेस्ट चेन में अलग अलग चारों तरफ कोई इधर सी, मान लो इधर, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इधर C2H5 जुड़ा है, तभी तो ब्रांच ही होगा ना, ब्रांच में आएगा। इसके बाद एक और आपको ध्यान देना है, डिग्री ऑफ कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, 2 डिग्री किसको बोलेंगे, 3 डिग्री किसको बोलेंगे, 4 डिग्री बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन 4 डिग्री किसको बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, कभी ये सुना है, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो अब थोड़ा समझो, पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या, उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को बोलेंगे जिससे एक तरफ एल्काइल ग्रुप हो, एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप भी आगे मैं बता रहा हूं। मतलब मैं साफ साफ कहूं, प्राइमरी कार्बन वह कार्बन होगा जिससे एक तरफ कार्बन जुड़ा हो, बस खत्म। प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, जिससे एक तरफ कार्बन जुड़ा हो। लाइक हम कह रहे हैं कि हमारे पास कार्बन है, ये CH3 है, ये क्या है, CH3 है। चलो जरा दोनों पे नजर उठाओ, इस वाले पे अगर नजर उठाओगे तो ये कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा है भाई बगल में, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये वाला भी देखो जरा, इसको कितने कार्बन से जुड़ा है, तो क्या कहलाएगा ये,
1 डिग्री, काम खत्म। सपोज करो और लेते हैं, सपोज कर हमने कह दिया सी सी सी, ऐसे हम ढेर सारा कह देते हैं। और मान लो हाइड्रोजन सबके, चलो हाइड्रोजन भी दे देता हूँ, हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं। और हम तुमसे पूछे कि बताओ इसमें प्राइमरी कार्बन कौन है, बता पाओगे? आपको क्या देखना है बताओ? आपको मैंने बता दिया ना प्राइमरी कार्बन का मतलब कि आप ये देखोगे कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ना चाहिए। मतलब कार्बन कितने कार्बन से जुड़ना चाहिए? एक कार्बन से, तभी वो प्राइमरी होगा। उससे ज्यादा लोगों के, उससे ज्यादा कार्बन से जुड़ा है तो नहीं। सिर्फ कार्बन बोल रहा हूं, ये बात माइंड में रखना, हाइड्रोजन नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे देखो इस कार्बन को जरा देखो तो कितने कार्बन से जुड़ा है ये, भाई इसके बगल में एक ही है ना, बस काम खत्म। ये कितना डिग्री है? इसको जरा देखो तो, अभी 2 डिग्री का अभी बाद में देखेंगे, पहले दो लोगों से जुड़ा है, प्राइमरी नहीं है, सीधी सी बात है। ये वाला प्राइमरी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक लोगों से जुड़ा है, सीधी सी बात। मतलब अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन, यानी 1 डिग्री कार्बन। ऐसे ही दूसरा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या? कार्बन कितने लोगों से, कितने कार्बन से जुड़ा हो। तो मान लो सपोज कर हम कहते हैं ये CH3, ये है CH2, ये क्या है CH3। ये वाला तो तुम बता लोगे बड़े आराम से, क्या है 1 डिग्री। ये वाला क्या है 1 डिग्री। ये वाला कितना होगा? 3 डिग्री होगा, उठा के 2 डिग्री। रीजन क्योंकि ये दो अलग अलग कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन कहाँ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो मतलब प्राइमरी का मतलब एक कार्बन जुड़ेगा वो प्राइमरी, जो दो अलग अलग कार्बन जुड़ेगा वो सेकेंडरी। एक और होगा जिसको हम बोलेंगे टर्शियरी। टर्शियरी टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन का क्या होगा? अब तो आसान हो गया ना भाई, एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, अब 3 से जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। लाइक सपोज करो एक कार्बन है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और इधर भी CH3, इधर कौन है? हाइड्रोजन। इस कार्बन पर फोकस करो, ये कार्बन कितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा है? 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। इस हिसाब से ये वाला कौन सा डिग्री होगा? ये वाला 1 डिग्री होगा, और ये वाला, ये भी 1 डिग्री, ये वाला, काम खत्म। एक और होगा, ये रेयर केस में होता है, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी, तो क्वार्टरनरी कार्बन किसको बोलेंगे? आसान हो गया। 4 डिग्री। 4 डिग्री का मतलब क्या हुआ? चार अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो। मान लो यहाँ पे CH3, ये एक ही कंडीशन हो सकता है, ये वाला, मतलब ये चैन जो मैं CH3 लिख रहा हूँ ये बड़ा हो सकता है, लेकिन चारों तरफ कौन होना चाहिए? कार्बन। चारों तरफ कार्बन दिखाई दे रहा है, यानी इसको क्या बोलोगे? 4 डिग्री। समझ में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी क्या होगा? प्राइमरी का मतलब जो एक कार्बन से जुड़ा हो उसको बोलेंगे प्राइमरी, जो दो कार्बन से जुड़ा हो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा हो टर्शियरी, और 4 से जुड़ा हो क्वार्टरनरी। अगर डिग्री में बोलोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो हम सिंपल समझते हैं, एक मैं चैन लिख रहा हूँ, कार्बन 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 फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन। ये ऐसे नहीं लिखते, मजा नहीं आ रहा। हाँ ऐसे लिखते हैं, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। थोड़ा इसको डिफिकल्ट किया जाए, हाँ यहाँ से भी हटाया जाए, हाँ यहाँ से हटाया जाए। अब इसका नाम यहाँ पे कर देता हूँ मैं CH2 CH3, इधर मैं कर देता हूँ CH3 CH CH3 CH3। चलो अब मैं कह दूं कि इस पूरे कंपाउंड में सभी कार्बन का आप डिग्री बताओ, कौन से कार्बन कितने डिग्री पे है। आसान है, आपको कार्बन को देखना है और पता करना हो कितने कार्बन से जुड़ा है। इसकी बात करो कितना डिग्री है ये होगा 1 डिग्री। रीजन, रीजन क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा। अब देखो ये ना कहना कि ढेर सारे इधर है, भाई तुम्हें इसको देखना है, इसके बगल वाला बांड देखना है। हो गया, ये कितना डिग्री है? 3, क्योंकि एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला क्योंकि दो लोगों से जुड़ा है हो जाएगा 2 डिग्री। ये वाला, ये 1 डिग्री। ये वाला 4 डिग्री किस हिसाब से? भाई तीन ही तरफ जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 3 डिग्री। ये वाला, ये वाला 1 डिग्री। ये वाला देख लेना 1 2 3, 3 डिग्री। ये वाला 3 डिग्री। ये वाला, ये 1 डिग्री हो गया। ये वाला, ये भी 1 डिग्री। ये वाला 2 डिग्री। ये वाला, मतलब ये डिग्री तुम बता सकते हो कि कितने प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्या है। तो तुम्हें क्या देखना है कि कोई कार्बन अपने बगल में कितने अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? पहले हमने देखा एल्केन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट चेन और एक क्या होता है? ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में कार्बन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, बीच में कहीं वो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं होगा, कहीं से कोई CH3, कहीं से कोई कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रेट चेन। ब्रांच चेन में क्या होगा?
ब्रांच चेन में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे, मतलब एक चेन लॉन्गेस्ट। बताओ ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, बताओ। इधर कोई इधर जुड़ा है, कोई उधर जुड़ा है, कोई इधर जुड़ा है। ब्रांच का मतलब शाखा होता है, जैसे पेड़ के अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, ऐसे यहाँ पे ब्रांचेज निकले हुए हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद हमें क्या देखना है, अल्काइल ग्रुप। हमें क्या देखना है, अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, समझना बहुत आसान है। अल्काइल ग्रुप निकला है एल्केन से। कहां से निकला है, ये निकला है एल्केन से। लाइक सपोज करो हम कहते हैं कि कार्बन है, 4 अलग अलग बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को अगर हम निकाल देंगे तो कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी। लाइक सपोज करो ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया। अब बताओ कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता, बनाता है ना। तो कार्बन का यहाँ पे चारों बॉन्ड कार्बन ने बनाया था, क्या यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। ये वाला बॉन्ड क्या है, खाली है। तो जो ये बॉन्ड खाली है, अब ये किसी और से जुड़ने के लिए चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा ना। बगल में कोई एक कहेगा आओ हम जुड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास बॉन्ड एक बॉन्ड बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं CH3। अब जो बॉन्ड बचा उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये जो बना, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बना, अल्काइल ग्रुप। क्या बना, अल्काइल ग्रुप बना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लिखते हैं, लास्ट में आइल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, देखो ये आइल जोड़ देते हैं, काम खत्म। ये क्या है, मेथेन था, तो ए हटा दो, मेथ में आइल जोड़ दो, क्या हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप होगा, मेथाइल। एल्केन नहीं होगा, एल्काइल होगा। और उसमें कौन सा इसको बोलेंगे, मेथाइल। क्या बोलेंगे, मेथाइल। अगर कहीं पर आपको एक हाइड्रोजन कम दिखाई दे रहा है तो कैसे ट्रीट होगा, एल्काइल ग्रुप के जैसे ट्रीट होगा। फार्मूला चाहिए तो फार्मूला क्या हम यही लिख सकते हैं, CnH2n+1 लिख सकते हैं ना। भाई देखो क्या इसको फॉलो कर रहा है, देख लो कार्बन की वैल्यू 1 रखो, हाइड्रोजन 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो एक और बनाते हैं। लाइक सपोज करो हम कहते हैं कि हमारे पास है CH3, ये हमारे पास है CH3। तो अब बताओ दोनों का हाइड्रोजन बैलेंस है। एक काम करो, किसी एक का हाइड्रोजन कम करो, इसका हाइड्रोजन हम क्या कर देते हैं, कम। ये क्या हो जाएगा, CH2। एक बॉन्ड बना कि नहीं बना, मतलब बॉन्ड की कमी हुई कि नहीं हुई। तो इसका नाम क्या होगा, कोई बताएगा, एथ होता है ना। तो आइल जोड़ना है क्योंकि एक बॉन्ड बचा है, तो नाम क्या हो जाएगा, एथाइल। अभी देखो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, वो कैटेगरी इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कहाँ पे जुड़ रहा है, बॉन्ड कहाँ पर खाली हो रहा है। सपोज करो हम कह देते हैं कि हमारे पास है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH3, ठीक है। अब जरा बताओ हमें हाइड्रोजन कम करना है, यहाँ करूं तो बात सेम है। लाइक सपोज करो हम यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, CH2 कर देते हैं, यहाँ पे बॉन्ड कमी हो कि नहीं हुआ। एक और इसका बना सकते कि नहीं बना सकते। मान लो CH3 कह रहे हैं, CH2 कह रहे हैं, CH3 कह रहे हैं। अब इस बार हाइड्रोजन यहाँ से नहीं, यहाँ से कम करता हूँ। अगर यहाँ से कम करूंगा तो बॉन्ड यहाँ बनेगा, क्या दोनों सेम फार्मूले से बने हैं। इसका नाम कोई बताएगा क्या होगा, भाई मेथ एथ प्रोप, तो क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, आइसोनियो भी सिखाया हूं ना। कॉमन सिस्टम में क्या इसको आइसोप्रोपाइल बोला जा सकता है, लेकिन IUPAC में आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। अभी तो सिखाया प्राइमरी सेकेंडरी, तो डिग्री से क्या मतलब भाई, सेकंड वाले कार्बन पे तो जुड़ रहा है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। हम बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल ये बता रहा है ना, थोड़ा समझो। सेकेंडरी प्रोपाइल क्या बता रहा है कि जो आइल जो हमने लिखा, जो बॉन्ड बता रहा है, वो बता रहा है कि दूसरे वाले कार्बन पे है, यही तो बोल रहा है ना। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं बस कि अगर हम अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो किसी एक लॉन्गेस्ट चेन के लिए अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते। भाई बॉन्ड जहां पे कमी पड़ेगी वहीं पे तो आके कोई जुड़ेगा। इस वाले में बॉन्ड मैंने यहाँ पे कमी किया तो वहां जुड़ेगा, मैंने बॉन्ड की कमी यहाँ पे किया तो यहाँ पे जुड़ेगा। अभी ब्यूटाइल पे जाऊं तो और सारा बनेगा, क्या यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही बिहेव करेगा। टू प्रोपाइल क्यों लिखेंगे, हाँ लिख सकते हो, लिखना हो तो टू प्रोपाइल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन IUPAC वाला क्योंकि नेम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए बस मैं ऐसे ही कॉमन लेके चल रहा हूँ। मैं बस ये पहचानना सिखा रहा हूँ अभी कि किसको हम ब्रांच बोलेंगे, किसको स्टेट बोलेंगे, किसको डिग्री बोलेंगे, कौन सा एल्काइल होगा। बस अभी हम ये देख रहे हैं, अभी हम उसके अंदर डीप नहीं जा रहे हैं, बस ये समझ जाओ कि किसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, और कुछ देखना है इसमें डिग्री में, नहीं देखना। तो ये हमारे पास हो गए। तो एल्काइल ग्रुप में कुछ और आपको देखना जरूरी है। लाइक एल्काइल ग्रुप में बहुत अलग अलग नाम हो सकते हैं। लाइक एक वो कहीं कहीं हम लोग मिथाइल लिखेंगे तो मिथाइल का मतलब कौन जुड़ेगा, CH3। अगर हम लिखेंगे इथाइल तो कौन जुड़ेगा, C2H5। मतलब समझ रहे हो, ऐसे ही चीजें जुड़ती हुई चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अब चलो थोड़ा सा IUPAC की बात कर लेते हैं। कुछ कॉमन नेम ब्रांच चेन का हम लिखना सीखते हैं। एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। वैसे रूल देखो बहुत सारे होते हैं,
और सारे रूल अपने माइंड में लेकर के चलना और उस रूल को एक साथ अप्लाई करना बड़ा दिक्कत होता है, मैं जहां तक जानता हूं। अगर मैं पहले ही कह दूं कि देखो 10 रूल है, 10 को अप्लाई करना है तो मुश्किल होगा। तो हम डायरेक्ट बनाते हुए चलेंगे, रूल जहां पे आएगा मैं स्टार बना के लिख दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो स्ट्रेट चेन वाला तो लिख लोगे ना, स्ट्रेट चेन वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन करते चला जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ब्रांच चेन का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। दो तीन चीज जो पीछे मैंने लिखी वो माइंड में रखना। मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताया वो माइंड में रखना, जो एल्काइल ग्रुप भी बताया वो माइंड में रखना। एल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है बहुत माइंड में होना चाहिए। ये समझना कि एल्केन में से अगर कहीं से एक हाइड्रोजन हटा करके जोड़ दिया गया है तो उसे एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। अच्छा रुको एक एग्जांपल भी मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं पूछूंगा कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मान लो हम कह रहे हैं कि ये कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं CH3। बताओ इसमें अल्काइल ग्रुप कौन है? क्या ये अल्काइल ग्रुप है? भाई इसके बॉन्ड कितने हैं? भाई बॉन्ड सबके 4 होंगे, ध्यान रखना। जो ब्रांच में आएगा उसको हम अल्काइल मानेंगे, ठीक है। लाइक सपोज कर हम कहते हैं ये लॉन्गेस्ट चेन में आ गया, ये ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ? तो जब इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अल्काइल जैसा लिखो। कैसा लिखोगे? अल्काइल जैसा लिखोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्काइल क्या है? ये भी मत कहने लगा भाई ये भी CH3 ये अल्काइल होगा वो भी अल्काइल होगा, ये मत बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो ब्रांच में जुड़ रहा है ना, इसके पास अब देखो जुड़ा क्यों है ये, क्योंकि इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत थी। भाई इनको कोई जरूरत था क्या? भाई ऑलरेडी CH2 था ना यहाँ पे, ये आकर के यहाँ पे जुड़ा, अलग से आकर के जुड़ा है, बॉन्ड की कमी थी इसके पास, तो इसलिए हम इसको CH3 में अल्काइल की तरह इसका नाम लिखेंगे। तो ध्यान रखना लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो ऐसे छूट जाएंगे उनका नाम हम कैसे लिखेंगे? अल्काइल जैसा लिखेंगे, ठीक है। अल्काइल जैसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि उनके अंदर एक हाइड्रोजन की कमी है, तो उसका नाम मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल लिखोगे। इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको मिथाइल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मेथेन नहीं करोगे इसको, तो माइंड में रखना। चलो हम जरा कुछ नेम देख लेते हैं एग्जांपल में। पहला जो रूल है, रूल इसे मानना, पहला रूल, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ये रूल है तुम्हारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। फाइंड द लॉन्गेस्ट चैन, ये लॉन्गेस्ट मैं ठीक से लिख देता हूं, फाइंड द लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन। ये मत भूलना कभी भी। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड करना है? लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन। कंफ्यूज मत होना, किधर से भी तुम्हें जाना है, तुम्हें बस ऐसा चैन ढूंढना है जिसमें कार्बन ज्यादा होता हो। लाइक चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो हम कह दे रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH3। ये देखो मैंने कुछ ब्रांच कंपाउंड यहाँ पे बनाए हैं। अब हमें ये पता करना है कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। अब मेरी बात ये समझना, मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझ लेना। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। क्या बोला? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, एकदम फोकस लगा लेना कि कुछ भी हो जाए तुम्हें लॉन्गेस्ट चैन लेना ही है, जो छूट जाए छोड़ दो। और लॉन्गेस्ट चैन जो है कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? कंटिन्यूअस का मतलब क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो कि कहीं पे तुम्हें ऐसे दे दिया कार्बन 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 दे दिया, इधर कार्बन 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 दे दिया, ठीक है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी। अब तुम ऐसा मत लॉन्गेस्ट चैन ढूंढने लगना, कहने के काम करते हैं यहां से ये उठा लेते हैं इधर से ये उठा लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस होगा। अगर तुम इसको भी उठा रहे हो उसको भी उठा रहे हो, ये चेन ऐसे बनेगा, समझ रहे हो? ये नहीं कि 2 गो यहां से उठा लिया 4 गो वहां से उठा लिया कह दो अब बनाएंगे हम सबसे बड़ा चेन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअस चेन लेना है। लाइक चलो इसमें कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? यही होगा भाई, कंटिन्यूअस है कि नहीं है? लॉन्गेस्ट चेन होगा। इसमें जब लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो कार्बन काउंट करोगे, जितने डायरेक्शन तक तुम जा सकते हो जाना। लाइक देखो 1 2 3 4, एक ये दिख रहा है 1 2 3 4, यानी 2 अलग अलग डायरेक्शन से हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? एक यहां से आपका आ रहा है और एक किधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब जरा दोनों में देखो क्या चैन सेम है कार्बन के? कार्बन ही तो काउंट करना है। 1 2 3 4 इधर से भी है, 1 2 3 4 इधर से भी है, यानी अब हमारे पास 2 रास्ते हो गए, एक रास्ता ए और एक रास्ता ये। दोनों में जो कार्बन का चैन का जो नंबर मैक्सिमम कितना है 4, तो दोनों में से किधर से भी जा सकते हो। अगर कहीं ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जहां पे दोनों चैन सेम है तो नाम लिखने से पहले दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसका तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। इस वाले में देखते हैं भाई लॉन्गेस्ट चैन कौन है।
अब देखो, अगर यहां से तुम कहोगे डायरेक्ट अगर दिमाग लगा दिए कि चलो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, तो गलत हो जाओगे। कैसे? कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, चलो हम 2-3 बना भी लेते हैं, 2-3 अलग अलग तरीके से। चलो अगला देखते हैं, मान लेते हैं कि एक चेन तो ये हो गया। अब एक चेन यहां से कोई सोच लेगा कि ये चेन, एक चेन ये हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखना जरा, 2 चेन हुआ, एक चेन और बनाता हूं जो पॉसिबल है। एक चेन मान लीजिए यहां से शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। कितने चेन बने हैं? एक ही में, मतलब मिला हुआ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा समझना, मैं नीचे बना दूंगा। जो ग्रीन वाला है सीधा सीधा गया है, ग्रीन वाले में देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ग्रीन वाले में सपोज करो हम कह देते हैं 5 कार्बन आ रहे हैं, ग्रीन वाले में 5 आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद येलो वाले में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी येलो वालों में 6 आ रहे हैं। अब ये जो अपने पास ये कौन सा कलर है, ऑरेंज है, पता है यानी मैं कलर को थोड़ा कम जानता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ रहे हैं, कौन सा वाला सही है? जिसके अंदर ज्यादा आ रहे हैं वही सही है ना। तो अब देख लो, जो ज्यादा आ रहा है वो अपना क्या मानेंगे, उसको मानेंगे पेरेंट चेन मानेंगे, यानी वही हमारा क्या होगा। मैं किसको दबा दिया था, अरे रुक जाओ, जिसने जवाब दे दिया यार, ऐसा तो मेमोरी मेरी नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये हम इरेज कर देते हैं। इसको हम इरेज कैसे करें, ये वाला तरीका यूज कर लेंगे, देखते हैं काम करता है। क्या बात है, मैं कुछ नया सीख गया, ऐसा लग रहा है मैंने कोई आविष्कार किया। हाँ, हम लोग को अच्छा। चलो देखो, लॉन्गेस्ट चेन में कौन जाएगा, ये वाला, क्लियर। ये वाला क्यों जाएगा, 7 आ रहा है, बाकी डायरेक्शन से कम आ रहे थे, ये छूट गया तो इसको क्या करोगे, छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं, जो छूट गया छोड़ दो। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपको काउंट करना है। इस वाले में क्या करोगे भाई, देखो कैसे जाओगे, अगर ऐसे अगर आप जाते हो तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप जा रहे हो तो 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ गया। अगर हम ऐसे जाए तो कितना आएगा, देखिए 1 2 3 4 5, तब भी वही आ रहा है, क्या ठीक है, नहीं। तो क्या कोई और तरीका है, अगर हम ऐसे जाए तो 1 2 3 4 5, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसा आपको डायरेक्शन ढूंढना है जिधर से जाते समय चैन का ज्यादा से ज्यादा लॉन्गेस्ट हमें मिले, छोटा नहीं मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, लॉन्गेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का तो रूल हो गया। लॉन्गेस्ट चेन के बाद होता है जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, हम बोलेंगे लोएस्ट नंबर रूल। थोड़ा ये भी देख लेते हैं, टाइम है ना अपने पास, जरा चेक कर लेना, तुम्हें कोई दिक्कत, बोलो, छोड़ दें, जैसा बोलना, बोलो जल्दी से, कौन भाग रहा है, बताओ जल्दी से। या तो कहोगे इसके बाद वाला लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला कल देखे, पक्का। अच्छा चलो ये बार देख लो, लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है। लॉन्गेस्ट चेन मान लो तुमने फाइंड कर लिया, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज करो ये CH3, ये CH2, 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 CH3 हमने देख लिया। यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां पे हमने मान लिया CH3, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो तुम्हें मिल गया, मान लो लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, तुमने मान लिया इसको लॉन्गेस्ट चेन, इसको भी मान सकते हैं लेकिन हमने ऊपर वाले को मान लिया। लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, उनको हमेशा क्या देना है, स्मॉल नंबर, क्या देना है, स्मॉल नंबर का मतलब खरीद के स्मॉल नंबर नहीं देना है, उनको नंबरिंग इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो नंबरिंग इस्तेमाल करोगे तो हम देखेंगे कितने नंबर पर वो आ रहा है। लाइक सपोज करो इधर से अगर जाएंगे तो 1, ये कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, तुम लोग को कलर अच्छा लगता है, 1 2 3, तो इसे येलो हो गया, 3 4 5, ये कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अगर नंबरिंग उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि जो चैन का अगर हम नंबरिंग करेंगे तो कौन सा वाला इसमें सही है, 2 वाला कि 4 वाला, यानी कि हमें इसे छोटा नंबर देना है, सीधी सी बात है। आप नंबरिंग उधर से करोगे चैन का जिधर से इन ब्रांचेज को या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटा नंबर मिलता हो, ठीक है। कोई भी तरीका अपनाओ, छोटा नंबर दो। अभी बस एक ले रहा हूं सब्स्टिट्यूएंट, अभी 3-4 लेंगे तो वो दिक्कत होगा, लेकिन अभी सिर्फ एक का समझो। पहले क्या देना है, छोटा नंबर, क्या देना है। जैसे आपको एग्जाम में टीचर्स लोग नंबर देते हैं, कैसा नंबर देते हैं, छोटा नंबर देते हैं ना, ऐसे यहाँ पे छोटा नंबर लेना। गलती टीचर्स की नहीं है, काफी मैं भी चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या लिखते हैं आप लोग, वो दिक्कत है। ये हो गया कार्बन 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 कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक है। अब जरा सपोज करो हम कह देते हैं, थोड़ा हाइड्रोजन को मैं बैलेंस कर देता हूं, H3 H2 H2 H3 H3 H H3
H2H। अब आप बताओ, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है, लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? अब देखो 1 2 3 4 5 6 गलत है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो दो जगह से तुम्हें 6 6 मिल रहा है भाई, किधर किधर से मिल रहा है? एक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से सेम है, जिधर से मर्जी उधर से जाओ, लेकिन इधर से जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी वही पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6, इधर से भी पड़। अब देखो बड़ा मुश्किल मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे भी मुझे नया रूल लगाना पड़ेगा। रूल इसलिए लगाना पड़ेगा, जरा देखो अगर इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहे नहीं जा रहे। एक ये हो गया, थोड़ा ध्यान से देखना, दो तीन बना रहा हूं मैं इसमें, एक और बनाएंगे। एक तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये भी जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। एक और बनेगा, एक और क्या बनेगा? एक ये वाला, ऐसे हम जाएंगे तो बनेगा। तो देखो सब में क्या 6 आ रहा है, सब में 6। एक और कहां से बनाते भाई? ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ समझ गया समझ गया। एक और बना सकते, तो इसको ही बना देते हैं। एक ही में मिल गया ये तो सर। इतने तरीके हैं, कौन सा वाला सही होगा भाई? मान लो अगर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, एक ब्रांच यहाँ पे मिल रहा है, एक ब्रांच यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, एक मतलब चारों तरफ से जाओगे सेम पड़ेगा। इधर से भी जाके देख लो, प्रूफ दिखाऊं? दिखाता हूं, बिना प्रूफ के नहीं मानोगे। देखो लाइक सपोज करो हम पहले वाले को नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर से हम गए, ठीक है। अब यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4, तभी तो वही पड़ा। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, क्या हर डायरेक्शन से लगभग सेम आ रहा है? तो किसी एक को तुम क्या मान सकते हो? लॉन्गेस्ट चेन मान सकते हो, बाकी क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो आप सब्स्टिट्यूएंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक का नाम एम से शुरू होगा, एक का नाम किससे शुरू होगा? पी से। अब यहीं पे बंद होगा, हम लोग चलेंगे घर। ये यहीं से मैं आऊंगा, फिर कल शुरू करूंगा, ठीक है।